नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द बुद्धा क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। अगर आप शाम को हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो शाम के सभी के लिए गुड इवनिंग, क्योंकि आज शाम का समय हो रहा है। 8 बज रहे हैं और 8 बजे हमारी क्लास आपको मिल रही है। 8 बजे आप सभी तैयार होकर के बैठ जाइए, पर डे हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी का हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है, और ज्योग्राफी के अंतर्गत जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और इनमें जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के अंतर्गत जो विषय हमारा चल रहा है ज्योग्राफी, उस विषय के अंतर्गत जो टॉपिक हमारा चल रहा था नदियों को लेकर के, आज उन्हीं से संबंधित है भारत की प्रमुख झीलें। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें, ये हमारा विषय और टॉपिक, हमारा टॉपिक है आज का कि भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं। इन सब के विषय में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि झील किसे कहते हैं। सबसे पहले झील क्या होता है, झील की हम परिभाषा यानी डेफिनेशन देखेंगे कि झील वास्तव में है क्या। झील को हम देखें कि झील क्या होती है। तो झील क्या है, देखिए सबसे पहले हमें झील के बारे में पता होना चाहिए, झील है क्या। झील क्या होता है? एक ऐसा प्राकृतिक गर्त या गड्ढा जिसमें पानी भरा होता है, उसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं। यानी एक ऐसा प्राकृतिक गर्त या गड्ढा, एक ऐसा प्राकृतिक गर्त, गर्त तो आप जानते हैं, इसे गड्ढा कहते हैं, गड्ढा। ठीक है। एक ऐसा प्राकृतिक प्राकृतिक गर्त या गड्ढा, या गड्ढा, एक ऐसा प्राकृतिक गर्त या गड्ढा जिसमें पानी भरा होता है। उस संरचना को क्या बोलते हैं? उस संरचना को नाम दिया जाता है झील। क्या नाम दिया जाता है? उस संरचना को नाम दिया जाता है झील। ठीक है जी। उस संरचना को नाम क्या दिया जाता है? उस संरचना को नाम दिया जाता है झील। तो ये पृथ्वी पर मौजूद ऐसे प्राकृतिक गर्त या गड्ढे होते हैं, प्राकृतिक या मानव निर्मित भी हो सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक भी होते हैं और प्राकृतिक के साथ साथ मानव निर्मित भी होते हैं। और ऐसे मानव निर्मित और प्राकृतिक गर्त या गड्ढों को जिसमें पानी भरा होता है, उन्हें झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झील कहा जाता है। झीलों को देखा जाए तो झील सामान्यतः 8 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? झील सामान्यतः 8 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 8। तो झीलों के प्रकार की अगर हम बात करें कि इनके प्रकार कितने होते हैं, झीलों के प्रकार, झीलों के प्रकार की बात करें कि झील कितने प्रकार की होती हैं, तो मैंने अभी बताया कि ये 8 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की जी? 8 प्रकार की। 8 प्रकार की होती हैं झीलें। 8। अब ये 8 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं झील, इनकी बात करें कि 8 प्रकार कौन कौन सी होती हैं, तो एक एक को करके हम पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट हमारी जो झील आती है, इसे बोलते हैं विवर्तनी की झील। नंबर फर्स्ट, विवर्तनी की। नंबर फर्स्ट आती है विवर्तनी की झील। अब ये क्या होती है, इसके विषय में अभी हम चर्चा करेंगे आगे। पहले मैं 8 प्रकार लिख देता हूँ आपको। 8 प्रकार कौन कौन से हैं? एक झील है हमारी विवर्तनी की झील, जिसे हम विवर्तनी की झील कहते हैं। एक इसका यही प्रकार होता है। दूसरा होता है हमारा, जिसे बोलते हैं हम क्रेटर या ज्वालामुखी झील। दूसरा कौन सी है? क्रेटर या ज्वालामुखी झील। क्रेटर या ज्वालामुखी झील कहते हैं इसे हम। तीसरा जो होता है हमारा, उसे बोलते हैं हम हिमानी झील। क्या बोलते हैं? हिमानी झील। तीसरा होता है हमारा हिमानी झील। चौथे झील की बात करें तो चौथा जो झील होता है हमारा, इसे बोलते हैं नदीय झील। कौन सा होता है? चौथा
नदीय झील, और एक एक के विषय में भी हम बात करेंगे। चौथा नदीय झील। पांचवा की बात करें तो पांचवा जो झील होता है हमारा, इसे बोलते हैं वायुड़ झील। क्या बोलते हैं? वायुड़ झील। वायुड़ झील। छठे की बात करें तो भाई साहब, इस छठी की झील को बोलते हैं हम, इसका नाम है, इस छठी झील की बात करें तो इसको हम कहते हैं, जो छठी प्रकार की होती है, ये हमारा होता है छठी झील, जिसे जानते हैं हम द्रवण झील के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? द्रवण झील के नाम। द्रवण झील। सातवां होता है हमारा, इसे बोलते हैं लैगून। क्या बोलते हैं? लैगून। लैगून झील। मतलब दोनों एक ही होते हैं, लैगून और झील में डिफरेंस होता है, याद रखना। आठवां जो होता है हमारा, इसे बोलते हैं भूस्खलन। भूस्खलन। ठीक है। भूस्खलन झील के नाम से इसे जानते हैं। भूस्खलन झील। ये झील हमारी 8 प्रकार की होती हैं। 8 प्रकार। नंबर फर्स्ट, जिसे हम विवर्तनी की झील कहते हैं। नंबर 2, क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील कहते हैं। नंबर 3, हिमानी झील। नंबर 4, नदीय झील। नंबर 5, वायुड़ झील। नंबर 6, द्रवण झील। नंबर 7, लैगून झील। नंबर 8, भूस्खलन झील। इनको आप नोट कर लीजिए। 1 मिनट मैं फिर जरा पानी पी लेता हूँ, ग्रहण कर लेता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट। अब जानेंगे एक एक झील के बारे में कि कौन सी झील क्या होती है। इनके विषय में बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि एक झील है आपकी विवर्तनी की झील। कौन सी है? विवर्तनी की। विवर्तनी की झील। विवर्तनी की झील किसे कहते हैं, इसको हमें पढ़ना है, तो देखिए याद रखना। विवर्तनी की झील क्या होती है, तो देखिए याद रखना कि पृथ्वी पर मौजूद, पृथ्वी के भूपटल में हुए गर्त या गड्ढों। इसमें पृथ्वी के भूपटल में जो प्राकृतिक गर्त या गड्ढे पाए जाते हैं, या पृथ्वी के भूपटल में हुए दरार या भ्रंशों के कारण जो झीलों का निर्माण होता है, उन्हें विवर्तनी की झील कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी के भूपटल में हुए दरार एवं भ्रंशों के कारण उत्पन्न हुई ऐसी संरचना जिनमें जल भर जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? झील कहते हैं। ठीक है। तो क्या कौन सी होती है ये? पृथ्वी, पृथ्वी पर, पृथ्वी के लिखना, पृथ्वी के भूपटल, पृथ्वी के भूपटल पर हुए दरारों या भ्रंशों के कारण जिनका निर्माण होता है, के कारण जिनका निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम विवर्तनी की झील कहते हैं। यानी ऐसी संरचना जो पृथ्वी के भूपटल पर हुए दरारों और भ्रंश, दरार जानते हैं आप, गड्ढे हो जाते हैं। भ्रंश दोनों एक ही बात है, भ्रंश और दरार एक ही बात है। जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कारण, यानी पृथ्वी में हुई आंतरिक संरचना में उथल पुथल के कारण जो दरार या भ्रंश पड़ जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें, इस प्रकार से निर्मित हुई झीलों को क्या बोलते हैं? विवर्तनी की झील कहते हैं। जैसे आपने सामान्यतः देखा होगा कि मान लीजिए आप जैसे किसान के, अगर सभी जो भी तैयारी करने वाले होते हैं, ज़्यादातर अधिकतर गांव से स्टूडेंट होते हैं, और वो होते हैं जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, किसान के बेटे होते हैं सब लोग। ठीक है।
उसमें क्या होता है कि जब वो खेत में कभी कभी पानी लगाने जाते हैं या फिर खेतों में पानी लगाते हैं तो आप देखते होंगे कि खेत में कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि जो नीचे को धंस जाता है और वहाँ पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है, तो वो भ्रंश हो गया उसका वहाँ पे मिट्टी का, यानी वहाँ से धंस गई है वो ज़मीन नीचे को। जब ज़मीन धंस गई है थोड़ी सी नीचे को तो वहाँ पे पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है, घट्टा सा बन जाता है, तो वहाँ पे पानी का जवाब ज़्यादा हो गया। तो इससे मान लीजिए आप, ये बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि पृथ्वी पूरी मौजूद है। इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसे भूकंप के कारण कुछ बहुत सारी दरारें पड़ जाती पृथ्वी, और उनमें कहीं से पानी आ जाता है, मान लीजिए उस क्षेत्र में वर्षा हो गई, उस वर्षा के कारण उन झीलों का निर्माण हो गया, और इसे कहते हैं विवर्तनिक झीलें। एग्जाम्पल के तौर पे लें तो जैसे कश्मीर व कुमाऊं हिमालय में, उदाहरण के तौर पे हम बात करें, उदाहरण के तौर पे बात करें तो उदाहरण, ठीक है, उदाहरण के तौर पे बात करें, उदाहरण में जो आएगा आपका कौन सा है, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, इनमें जो झीलें पाई जाती हैं ज़्यादातर इसी तरीके की झीलों का उदाहरण होती हैं। कश्मीर हिमालय, जिसमें हम बात करें जैसे कि सौ मोरारी झील, कौन सी है, सौ मोरारी, सौ मोरारी झील, ठीक है। एक है पेंगोंग तसो झील, पेंगोंग तसो झील, लद्दाख में है ये, ठीक है, लद्दाख में। तो सौ मोरारी झील, पेंगोंग तसो झील, दोनों की दोनों कहाँ पड़ती हैं, लद्दाख में पड़ती हैं। दोनों की दोनों कहाँ स्थित हैं, लद्दाख में, यानी भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है ये। और ये दोनों की दोनों जो झीलें हैं, ये विवर्तनी की झील का उदाहरण होती हैं, याद रखना। नेक्स्ट की बात करें तो हमने बात करे थे नेक्स्ट में, अगली जो इसके बात करी थी हमने, तो क्या है अगला, ठीक है, देखिए, दिख रहा है कलर, नहीं दिख रहा, चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, ये दिख रहा है, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला। चलिए, अगली जो झील है इसे बोलते हैं हम क्रेटर या ज्वालामुखी झील। क्या बोलते हैं, अगली झील क्या है, पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या है, क्रेटर या ज्वालामुखी झील, ये भी नहीं दिख रहा है, चलिए दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, हमने ले लिया दूसरा कलर, और इसको बोलते हैं हम क्रेटर या ज्वालामुखी झील, ठीक है। आपसे जो ना एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाएंगी कि क्रेटर झील कौन सी होती है, ज्वालामुखी झील कौन सी होती है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो आप याद रखना, इसे बोलते हैं क्रेटर या ज्वालामुखी झील। अब ये क्रेटर या ज्वालामुखी झील कौन सी होती हैं, तो इसको इसके विषय में बात करें कि क्रेटर या ज्वालामुखी झील, याद रखना, ठीक है। देखिए, क्रेटर या ज्वालामुखी झील वो होती हैं जो ज्वालामुखी के मुख या क्रेटर में जल से भर जाने के कारण जो उत्पन्न होती हैं। यानी मान लीजिए जब ज्वालामुखी होती है तो ज्वालामुखी का जो विवर होता है या मुख जो होता है, तो ज्वालामुखी के विवर या मुख में जल के भर जाने के कारण इन झीलों का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है, ज्वालामुखी के, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के विवर या मुख में जल भर जाने के कारण, भर जाने के कारण इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लें तो सामान्यतः ये झील ज़्यादातर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपके एक झील है जिसे बोलते हैं बुलढाना झील, बुलढाना झील, लोनार झील, इस झील का उदाहरण होते हैं। उदाहरण के तौर पर ली जाए तो उदाहरण में, उदाहरण, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ऐसी झील पाई जाती हैं। और इन झीलों की बात करें तो इन झीलों में कौन कौन सी होती हैं, तो एक है बुलढाना झील, महाराष्ट्र में बुलढाना, बुलढाना झील महाराष्ट्र में है ये भी, ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। और एक और है, इसे बोलते हैं हम दूसरा, एक है लोनार झील, क्या है, लोनार झील। तो लोनार झील ये भी कहाँ पड़ती है, ये भी आपके कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो ये जो झीलें हैं, ज्वालामुखी के विवर मुख से मुख में जल भर जाने के कारण इन झीलों का निर्माण होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर लें
तो उदाहरण के तौर पर बुल्ढाना झील ये आपके महाराष्ट्र में है, और लोनार झील ये आपके महाराष्ट्र में है। सामान्यतः आप जानते हैं कि जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार का जो निर्माण हुआ है वो लावा की बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों के कारण हुआ है। यानी लावा के उद्भेदन के कारण जो चट्टानें बनी हैं, उन चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है दक्कन के पठार का। और सामान्यतः ये जो झीलें पाई जाती हैं वो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, इस प्रकार की झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें। जो अगली झील हमारी आती है जिसे हम हिमानी झील के नाम से जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं? हिमानी झील। तो नंबर 3 की बात करें तो इसे बोलते हैं हम हिमानी झील। देखिए हिमानी झील कैसे होती है, सबसे पहले तो आप याद रखना, हिमानी झील जो बनती है वो किस तरीके से बनती है। हिमानी झील बनती है आपके हिमानी अपरदन का एक परिणाम होता है। हिमानी जो है, हिमानी अपरदन का एक परिणाम होते हैं हम यहाँ हिमानी झीलें, और इनका निर्माण नदियों के बेसिनों में हिम के जमाव के कारण होता है। किसके? तो ये सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले हमें याद रखना है इनका जो निर्माण होता है कैसे होता है। देखिए हिमानी अपर्दन, अपर्दन के कारण या इसका परिणाम होती हैं हिमालय अपर्दन के कारण। अब हिमालय अपर्दन क्या होता है, जिसकी मान लीजिए कोई बर्फ का वहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी पर मौजूद बर्फ है, ऐसे ठंडे स्थानों में बर्फ का पूरा एक समतल मैदान सा पाया जाता है, और वो अंदर नीचे को धंस गया कहीं से, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि हिम का एक कहीं पर जमाव होने लग गया धीरे धीरे, और उस जमाव के कारण वहाँ पर झीलों का जो निर्माण होता है उन्हें हिमानी झील कहते हैं। तो ये हिमानी अपर्दन के कारण होती हैं, या हम कह सकते हैं, ठीक है, तथा हिम के हिम के नदी बेसिन, नदी बेसिन में जम जाने के कारण, जम जाने के कारण इन झीलों का निर्माण होता है। या ये झीलें वे झीलें पाई जाती हैं जो किसी पहाड़ के पीछे इनका जमाव होता है, या ये उपस्थित होती हैं किसी पहाड़ या पर्वत श्रृंखला के पीछे, इसे बोलते हैं। इस प्रकार से जो इनका निर्माण होता है इसे कहते हैं हिमानी झीलें। एग्जाम्पल के तौर पे ले तो उदाहरण के तौर पे गिरिताल झील है, उदाहरण के तौर पे ले तो क्या हो जाएगा, जैसे गिरिताल झील, गिरिताल झील हिमानी झील का उदाहरण है। गिरिताल झील हिमानी झील का उदाहरण है। इसी के साथ साथ ठीक है, गंगावत जिले में है आपके, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। गंगावत जिले में आपके जम्मू कश्मीर में, ये भी आपके इसी का उदाहरण है। इसी के साथ साथ लद्दाख में बहुत सारी झीलें हैं, जम्मू कश्मीर में झीलें हैं, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। नहीं, थोड़ा सा या चाहे तो आप इसके स्क्रीन शॉट ले लें, या इसको आप नोट कर लें। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे चलें नेक्स्ट। देखिए अब हमारा जो अगला जो है वो है हमारा नदीय झील। क्या है? नदीय झील। नदीय झील किसे कहते हैं? देखिए इसको याद रखना, नदीय झील, नदीय नदीय झील। नदीय झील कौन सी होती हैं? नदीय झील, ठीक है, नदीय झील जो बनती हैं ये नदी, यानी हम बात करें तो देखिए नदियों के निश्चय अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण, नदियों के अपर्दन और निक्षेपण के कारण इन झीलों का निर्माण होता है, उन्हें हम नदीय झील कहते हैं। ठीक है, किसके कारण? नदियों के अपर्दन, इसके नदियों के अपर्दन, नदियों के अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण, निक्षेपण के कारण जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें नदीय झील कहा जाता है। इसके कारण नदियों के अपर्दन और निक्षेपण के कारण, अपर्दन आप जानते हैं मिट्टी का कटाव अपर्दन होता है,
निक्षेपण होता है कि वो मिट्टी के जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो मिल करके एक संरचना बनाते हैं, एक भित्ति बनाते हैं, एक दीवार सी बना देते हैं उसके चारों ओर। तो वही उसी को कहते हैं एक तो होता है मिट्टी का कटाव, एक होता है धीरे धीरे छोटे छोटे कण आपस में मिल करके एक भित्ति जैसी संरचना बना लेते हैं, ये होता है। तो नदियों का अपरदन होता है, और उसके निक्षेपण के कारण जो जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें क्या बोलते हैं? नदियाँ झील कहते हैं। इसके बारे में बात करें, नदियाँ झील कहते हैं इसे। और इसके उदाहरण के तौर पर लें तो आपको पता है गोखुर झील, उदाहरण क्या है इसका? गोखुर झील उदाहरण है आपका, गोखुर झील, गोखुर झील, गोखुर झील है, ठीक है। और आपके डेल्टा झील है, डेल्टा झील है, ठीक है। गोखुर झील, डेल्टा झील, इस प्रकार से इसके उदाहरण पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसकी बात करें जलोढ़ झील और राफ्ट झील, जलोढ़ और राफ्ट झील, जलोढ़ और राफ्ट झील। जलोढ़ व राफ्ट झील इस प्रकार की झीलों के कुछ उदाहरण पाए जाते हैं, गोखुर झील, डेल्टा झील, जलोढ़ झील, राफ्ट झील। इस प्रकार की झीलों के कुछ उदाहरण पाए जाते हैं। अगली झील की बात करें तो अगली झील को आप जानते हैं, किसके नाम से इसे जानते हैं? ठीक है, अगली झील नंबर 5 की बात करें तो इसे बोलते हैं हम वायुड़ झील। वायुड़, वायुड़ झील कौन कौन सी होती हैं देखिए। वायुड़ झील, वायुड़ झील, ठीक है, सबसे पहले तो ये पृथ्वी पर मौजूद अस्थायी गर्त या गड्ढे होते हैं, ठीक है। यह अस्थायी गर्त होते हैं। ये सामान्यतः ये उस स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पवन जहाँ पवनें रेतीली सतह पर बहती हैं, जहाँ पवनें रेतीली सतह पर बहती हैं, जहाँ पवनें रेतीली सतह पर बहती हैं तथा जहाँ लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है, तथा लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस प्रकार की झीलों को वायुड़ झील कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको ले सकते हैं राजस्थान का टांड। पश्चिमी राजस्थान के टांड में इस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। कहाँ? पश्चिमी राजस्थान का टांड, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या ले सकते हैं? उदाहरण उदाहरण के तौर पे हम रख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के टांड में इस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। यानी राजस्थान में जो सामान्यतः झीलें पाई जाती हैं वो इसी झीलों का उदाहरण होती हैं। यानी राजस्थान के पश्चिमी वाले भाग में जितनी भी झीलें होती हैं वो इस प्रकार की झीलों का उदाहरण होती हैं। ये अस्थायी गड्ढे होते हैं, यानी पृथ्वी में मौजूद अस्थायी गड्ढे का मतलब है कुछ समय तक रही, उसके बाद ये समाप्त हो गई। और जहाँ पवनें रेतीली सतह पर पाई जाती हैं, यानी रेतीली सतह पर जब पवनें बहती हैं तो उनके कारण यहाँ झीलों का निर्माण होता है। इसमें लवण की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर होता है इसमें पश्चिमी राजस्थान के टांड जिला, ठीक है। चलिए आगे चलें, बात अगला नेक्स्ट है आपका द्रवण झील। कौन सा है? द्रवण, द्रवण झील। अब ये झील कैसे बनती हैं? द्रवण झील की बात करें तो इन झीलों का निर्माण किस प्रकार की झीलों के कारण होता है, यानी कहाँ से कैसे बनती है द्रवण झील? तो द्रवण झील जो बनती है आपके, ये इनका निर्माण सतह के एक गर्त के कारण होता है। किसके कारण होता है? यानी इनका निर्माण सतह में एक गर्त के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? सतह में एक गर्त के कारण इनका निर्माण इनका निर्माण सतह में एक गर्त
के कारण होता है। ठीक है जी। इनका निर्माण सतह में एक गर्त के कारण होता है, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, गर्त के कारण होता है इनका निर्माण, एक सतह में गर्त के कारण होता है, जिसमें चूना पत्थर तथा जिप्सम की मात्रा ज़्यादा होती है, और उनका जो निक्षेपण होता है, चूना पत्थर और जिप्सम का जो निक्षेपण होता है, उनके कारण इस प्रकार की झीलें बनती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आपके चेरापूंजी में है, शिलांग में है, भीमताल, गढ़वाल उत्तराखंड में, इस तरीके से। तो उदाहरण के तौर पे हम बात करें, उदाहरण के तौर पे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जैसे कि आपका शिलांग में पाई जाने वाली झील है, शिलांग। ठीक है, शिलांग के साथ साथ भीमताल, भीमताल ये आपके, ठीक है, भीमताल, गढ़वाल, गढ़वाल, इस प्रकार की जो झीलें हैं, मेघालय में जो झीलें पाई जाती है, चेरापूंजी में झीलें पाई जाती हैं, इस प्रकार की झीलों के उदाहरण पाए जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करिए। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दो झीलें और बची हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगली झील की बात करें हम, इस झील की बात करें तो अगली झीलें कौन सी होती हैं? ठीक है, अगली झीलों में बात आती है, सातवीं झीलें जो आती है, इसको बोलते हैं लैगून। क्या बोलते हैं? लैगून। तो अगला जो आता है इसको बोलते हैं सातवां लैगून। लैगून, लैगून होते क्या है? लैगून देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको जानना है कि लैगून और झील में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अभी पहले मैं इनको बता देता हूँ, उसके बाद लैगून और झील में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बात करूंगा कि लैगून कहा क्या होता है और झीलें क्या होती हैं। तो इनका निर्माण समुद्र के तट के किनारे, किसके किनारे होता है? समुद्र के तट के किनारे एक बालू भित्ति के बन जाने के कारण इनका निर्माण होता है। ठीक है, इनका निर्माण, इनका निर्माण, इनका निर्माण समुद्र तट के किनारे होता है। समुद्र तट के किनारे बालू भित्ति के निक्षेपण के कारण होता है, निक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, इनका निर्माण समुद्र तट के किनारे बालू भित्ति के निक्षेपण के कारण होता है। उदाहरण के तौर पर ली जाए तो उदाहरण क्या है इसका? सबसे बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इसका, वो है ओडिशा की चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है? ये ओडिशा में स्थित है चिल्का झील। ओडिशा में ये, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और भारत की नहीं है बल्कि ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसे ओडिशा में जाना जाता है। ओडिशा में ओडिशा में स्थित है आपके चिल्का झील, और ये भारत की भी सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की झील तो है, ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है। अगला जो आता है हमारा, अगली झील जो है उसे बोलते हैं भूस्खलन। तो पृथ्वी के भूस्खलन के कारण, ठीक है, तो पृथ्वी के निर्माण, यानी निर्माण में भूस्खलन के कारण, इनका निर्माण पृथ्वी के भूस्खलन के कारण कारण होता है। अगली जो झील है हमारी वो कौन सी है? भूस्खलन झील है। ठीक है, भूस्खलन झील, इनका निर्माण भूस्खलन कारण होता है। इनका निर्माण भूस्खलन के कारण होता है, यानी पृथ्वी में मौजूद, मान लीजिए भूस्खलन का मतलब होता है कि जहाँ से जमीन, यदि पहाड़ों का जो भूस्खलन होता है वहाँ पर जैसे कि कुछ आ गई, पहाड़ टूट के गिर रहे हैं, वहाँ पर दरार पड़ गई हैं, या किसी भी कारण, अन्य भूस्खलन के कारण जो भी झीलें बनती हैं, यानी ऐसे गड्ढे बन जाते हैं उनमें पानी का जमाव हो जाता है, इसके कारण बनने वाली जो झीलें होती हैं उसे भूस्खलन झीलें कहते हैं। ये कहीं भी बन सकती हैं, जहाँ पर पृथ्वी, यहाँ जहाँ पर मिट्टी का भूस्खलन होता है या पहाड़ों का भूस्खलन होता है या फिर पृथ्वी का भूस्खलन होता है, इनका निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार की झीलों का मैंने कहा था कि लैगून और झील होती है, क्या अंतर होता है? लैगून किसे कहते हैं और झील किसे? देखिए, दोनों में डिफरेंस होता है। लैगून और झील दोनों में डिफरेंस होता है।
लेगून वहाँ बनते हैं, वहाँ बनते हैं जहाँ समुद्र का खारा पानी होता है। जरूरी नहीं है कि समुद्र के खारे पानी के साथ ही बने, नहीं। याद रखना इनमें लवड़ों की यानी जिनका पानी खारा होता है, ठीक है, वे झीलें जिनका पानी खारा होता है। कैसा हो रहा होता है? खारा होता है। यानी जिनमें लवण की मात्रा पाई जाती है, किसकी? लवण की मात्रा पाई जाती है, लवण की मात्रा पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। झील वे होती हैं यानी नदियों के मार्ग में, नदियों के द्वारा बनाई गई, बनाई गई यानी नदियों के द्वारा बनाई गई झीलें जिनमें स्वच्छ जल पाया जाता है, स्वच्छ व मीठा, मीठा जल पाया जाता है, वो क्या कहलाती हैं? वो झील कहलाती हैं। यानी झीलें सामान्यतः वो होती हैं जिनमें मीठा जल होता है, नमकीन जल की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, जल स्वादिष्ट होता है। ज़्यादातर ऐसी जो झीलें हैं वो नदियों के मार्ग में पाई जाती हैं, उन्हें झील कहा जाता है। लैगून उन्हें कहा जाता है ऐसी गर्त, ऐसे गड्ढे जिनमें लवड़ों की मात्रा होती है यानी जल भरा होता है, और जिनमें लवड़ की मात्रा होती है उन्हें क्या बोलते हैं? लैगून कहते हैं। तो भारत में लैगून भी हैं, भारत में झील भी हैं, ये सभी आपके पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि क्लास आज आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, कमेंट करके हमें बताइए क्लास आपके कहाँ से समझ में नहीं आई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, गुड नाइट।